Hello friends, welcome. So today we are learning BEGC 132 selection from Indian writing cultural diversity. So let's get started. तो हम इसका ब्लॉक 1 पढ़ रहे हैं अभी, प्लूरलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, ब्लॉक 1 है, यूनिट 1 बाय सुजीत मुखर्जी. तो हम इसको पढ़ते हैं. यूनिट 1 सुजीत मुखर्जी. स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा, ये हम क्या क्या इसको पढ़ने के बाद एबल हो जाएंगे करने में. जैसे बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू पढ़ लेना आप एक बार. ये है अंडरस्टैंड व्हाई सुजीत मुखर्जी वांट्स अ न्यू मेथोलॉजी टू राइट इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री एक्सेट्रा. 3 पॉइंट्स है. इंट्रोडक्शन. Eminent scholar and commenters have criticized the steps motherly treatment given to Indian literature studies and tradition via Western literature and culture in our universities and have attributed the lapse of 4 reasons. ये रीज़न है कि क्यों वेस्टर्न लिटरेचर कल्चर्स इन आर यूनिवर्सिटीज़ हैव attributed the lapse of a reason. The advent of print technology was no privileged written text over the rich Indian oral literacy tradition that include folk and tribal literature. पूरा इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं. ये रहा एनालिसिस ऑफ द पॉइंट्स लिस्टेड इन द इंट्रोडक्शन. जो इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिस्टेड थे हम उस पर एनालाइज करेंगे. ये वाले पॉइंट पूरे उस पर कि वाइल there is a lot of merit and value in what has been said in defense of India literature and cultural traditions. Oh, East is East and West is West and never the twin shall meet. मतलब कि ईस्ट ईस्ट है और वेस्ट वेस्ट है. हम क्यों मतलब एक दूसरे से थोड़ी मिल सकती है वो चीज़ें. जैसे ईस्ट ईस्ट में, वेस्ट वेस्ट में, तो इट्स लाइक इट्स टू डिफरेंट थिंग्स. हम उसको जोड़ना क्यों चाहते हैं. वाई वी वॉन्ट वेस्टर्न कल्चर इन आवर इंडिया. ये वही है. दैट्स वाई सुजीत मुखर्जी वॉन्ट टू रेज द पॉइंट ऑफ दिस कि हम क्यों जोड़ें ये दो बातें. मतलब वेस्टर्न कल्चर को यहाँ इंडिया में क्यों लाया. हमारा खुद का इतना अच्छा कल्चर है. तो द सोल्यूशन ऑफ रूट आउट दिस परसीव बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशन अगेंस्ट इंडियन ट्रेडिशन डज नॉट लाई इन ईदर बट इन एंड इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव. तो एक बार वैसे रीड आउट कर लेना वीडियो पॉज करके. ओके, ये एक्टिविटी है. हाउ मेनी वर्जन ऑफ रामायण महाभारत हैव कम अक्रॉस इन द राइटन ऑरल परफॉर्मेटिव फॉर्म्स. डू यू नोटिस एनी चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी. What is mean by Western literature canon? The Western canon is the body of Western literature besides Western classical music and work of art and that represent high culture etc. पूरा पढ़ लेना आप इसे. आप इसे पढ़ लोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का एंड यू विल बी एबल टू डू दिस चैप्टर वेरी सिंपली. लाइक आप बहुत आराम से चैप्टर को कर पाओगे. और ये अबाउट द ऑथर सुजीत मुखर्जी. आप हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ो ना तो उसके ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़ लो क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पेपर में आंसर ज़रूर आता है. ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऑथर कौन है. मतलब आपसे किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के पूछ ही लेंगे दैट यू हैव टू गिव सम लाइन. लाइक आपको कोई भी लाइन दे देंगे. लाइक इतनी सुजीत मुखर्जी ऐसे प्रोपोजिशन इज अटेम्प्ट टू राइट अ डिफरेंट काइंड. इतनी लाइन दे देंगे और आपको कहेंगे किस चैप्टर का है, उसका ऑथर क्या है. एंड समटाइम्स वो आपको बोलेंगे हुई सुजीत मुखर्जी, उसका बारे में बताओ. तो आपको इसे लिखना पड़ेगा. तो हमेशा राइटर के बारे में प्लीज़ ये पूरा पॉइंट याद कर लो. ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो सुजीत मुखर्जी इज़ अ फेमस राइटर. तो ये बारे डेफिनेटली आपको याद करना होगा. सुजीत मुखर्जी 1930 में वो बॉर्न हुए थे और 2003 में उनकी डेथ हो गई थी. तो बहुत इजी है 1930 और 2003. लाइक 1930 और वही 3 उठा के यहाँ रख दे 2003. उसमें राइटर है, क्रिटिक, पब्लिशर, ट्रांसलेटर. While his academic writing is mainly in the area of India literature history and translation, his non-academic writing includes 6 books on cricket. इनकी जो 6 books क्रिकेट पे है. द मोस्ट वाइडली नोन एज बीइंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर. ये इसकी थोड़ी फेमस है इनकी ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर. ये पूरा आप एक बारी वीडियो रोक के ज़रूर पढ़ लो इसको. एंड ये सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम सुजीत मुखर्जी प्रोपोजिशन कि इनकी जो बुक है उस पर कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.
ये है, तो आप इसको भी पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। मेन फटाफट कवर करें क्योंकि एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं। आप इसको पूरे को, जैसे कि वंस वी आर प्रिपेयर टू क्रॉस अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स इन सर्च ऑफ पैटर्न्स ऑफ लिटरी history, some primarily exploration can be undertaken to see what meanings can be read out literally passed by a deliberate rearrangement of the available material. ओके, ये पूरा आप एक बार पढ़ लो, आपके पास बुक होगी उसी में से पढ़ लेना। द नीड फॉर अ न्यू मैथोलॉजी टू राइट इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री, कि क्या नीड है हमें न्यू मैथोलॉजी की टू राइट इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री, तो ये इसी बारे में है। लाइक दिस, आप इसे रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप इसे रीड आउट कर लेना, ये पूरा चैप्टर आप इसे रीड आउट कर लेना। और बाकी अगर आपको चैप्टर डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको दे दूँगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देने हैं, मतलब अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मुझे आप बता देना, ठीक है। पूरा चैप्टर है ये काफ़ी, अगर आप हर चैप्टर का ये पढ़ लोगे ना, लेट्स समझ जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने भी तैयारी नहीं की होगी, पेपर आने वाले हैं, तो आप ये हर चैप्टर का लेट्स सम आप पढ़ लो। पूरा चैप्टर के बारे में है कि पूरे चैप्टर में क्या था, इसमें कौन से पूरा पढ़ लेना आप। सुधीर मुखर्जी का केस फॉर फाइंडिंग अ न्यू मैथोलॉजी टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड ऑल, तो ये याद से पढ़ लो और इसको पूरा याद भी कर लो। इवन आई एम सेइंग कि आप एक बार यहाँ से पढ़ो और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। चैप्टर पढ़ लोगे ना तो ओवरव्यू वैसे ही हो जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, फिर उसका कुछ भी क्वेश्चन आए यू जस्ट अपने आप बना के लिख सकते हो। ये एक्टिविटी है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्लोसरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है आपको किसी भी चैप्टर में से कुछ भी, लाइक वो आपको पूछ लेंगे कस्टम प्रैक्टिस, इसका एक वर्ड बताओ, तो आपको कन्वेंशंस लिखना होगा, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि कन्वेंशंस मतलब क्या होता है, तो आपको ऐसे लिखना होगा। ये वर्ड्स आपको पता चल गए तो यू विल सो गुड ऑन इंग्लिश, ठीक है। तो बस ये था पूरा चैप्टर, ये यूनिट एंड क्वेश्चंस है, ये पूरा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे, जैसे कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड सुधीर मुखर्जी आर्ग्यूमेंट दैट द इंडियन लिटरेचर इज ट्रेनिंग द मैथोलॉजी टू राइट हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये हमने पीछे पढ़ा था। इफ़ यू वांट आंसर तो मैं आपको भी दे दूँगी, बाकी आपने पीछे पढ़ाई आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द न्यू फैक्टर्स टू kept in mind while writing history of Indian literature, okay, and discuss the term of unity of heritage and diversity of literature with references to Indian literature. बाकी that's it for today। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए पढ़ाई में। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना और कनेक्टेड रहना लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए, और भी मैं चैप्टर्स लेके आऊँगी और भी बुक्स के। सो दैट्स फॉर वॉचिंग।